सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज आपका है 19 जून और दोस्तों 19 जून एसएससी एमटीएस फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में दोस्तों कौन कौन से इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, और सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने दोस्तों। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, रोमांसिक विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक आपके देव आनंद हैं। रोमांसिक विद लाइफ नामक पुस्तक देव आनंद की आत्मकथा है। यह पुस्तक सर्वप्रथम सितंबर 2007 में जारी की गई थी। इस पुस्तक में पहली बार बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देव आनंद की और साधारण जीवन की पूरी कहानी का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें युवा अभिनेता देव आनंद की 1930 की गुरदासपुर और लाहौर की कहानी, 1940 में मुंबई में उनके संघर्ष की कहानी सुरैया के साथ उनके रोमांस की चर्चा, सह अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से उनका विवाह और कई प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों के साथ उनके संबंधों का वर्णन शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में नर्मदा की सहायक नदी कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके केन, बेतवा, कोयना, तावा दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं वरना, तवा, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी, शक्कर आदि हैं दोस्तों नर्मदा की सहायक नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका तावा हो जाएगा दोस्तों। यह खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर बहती है दोस्तों। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है। अमरकंटक मैकाल पर्वत पर स्थित है दोस्तों। नर्मदा उत्तर और दक्षिण भारत के बीच अचिन्हित सीमा बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध आपका 1565 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। इसमें दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को विनाशकारी पराजय दी। यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी, जो उत्तरी कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस युद्ध को राक्षस थंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस लड़ाई को आमतौर पर विजयनगर साम्राज्य के अंत का प्रतीक माना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो दोस्तों इसका उपग्रह आपका सबसे बड़ा टाइटन है दोस्तों। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों। गैनीमेड बृहस्पति का एक उपग्रह है और सौरमंडल के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा और सबसे विशाल है दोस्तों। यह सौरमंडल में 9वीं सबसे बड़ी वस्तु है। यह पर्याप्त वातावरण के बिना सबसे बड़ा है। कैलिस्टो बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा और हमारे सौरमंडल में तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह बुध के समान आकार है दोस्तों। यह बुध के समान आकार है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सभी के सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है। तो दोस्तों ह्यूमस आपके ए क्षितिज नामक में होता है दोस्तों। इसे ए क्षितिज या सतही मिट्टी कहते हैं। यह ऊपरी मिट्टी का हिस्सा है। इस परत में कार्बनिक पदार्थ खनिज पदार्थ के साथ मिश्रित होते हैं। यह सबसे कार्बनिक पदार्थ संचय और मिट्टी के जीवन के साथ खनिज मिट्टी की परत है। लोहा, एल्यूमीनियम, मिट्टी और कार्बनिक पदार्थ जैसे पोषक तत्व कभी कभी इस परत में घुल जाती है और बाहर ले जाते हैं दोस्तों। यह परत लोहा, मिट्टी, एल्यूमीनियम, कार्बनिक यौगिकों को अन्य घुलनशील घटक उससे समाप्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया दोस्तों, दूसरा अशोक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है, जिसे कनिष्क महान के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क को बौद्ध धर्म के प्रचार में उनकी भूमिका के कारण दूसरे अशोक के रूप में जाना जाता है। उनके संरक्षण के कार्यों बौद्ध धर्म चीन, जापान, मध्य एशिया और तिब्बत के अधिकांश हिस्सों में फैला गया है। उन्हें बौद्ध वास्तुकला में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। उल्लेखनीय उदाहरण पुरुषपुरा में कनिष्क स्तूप, आधुनिक दिन
पेशावर और कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाने के लिए दोस्तों उन्हें जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, गांधी जी किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था? तो दोस्तों जब 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ दोस्तों, तब गांधी जी ने महसूस किया कि लोगों ने अहिंसा की विधि को नहीं सीखा और ना ही समझा पूरी तरीके से। तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा जैसी घटनाओं में उत्तेजित भीड़ द्वारा की गई हिंसा शामिल थी। इसने गांधी को आंदोलन वापस लेने के लिए दोस्तों प्रेरित किया। दोस्तों जब भी भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों को जेल में जला दिए दोस्तों मार पीट कर, तभी दोस्तों गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया दोस्तों, किस मुगल सम्राट को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था? दोस्तों रंगून ये वर्मा यानी कि म्यांमार का एक जगह है दोस्तों, वहीं भेज दिया गया था दोस्तों किस मुगल सम्राट को? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर को दोस्तों भेज दिया गया था दोस्तों। अंतिम मुगल सम्राट को ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक और विद्रोह के डर से वर्मा में निर्वासित किया गया था दोस्तों। 1857 का विद्रोह मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुआ और मारो फिरंगियों के नारे के साथ दिल्ली पहुंचा दोस्तों। 11 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया और उन्हें दोस्तों शाह-ए-हिंदुस्तान के नाम दिया गया दोस्तों। और दोस्तों ब्रिटिश सेना ने 1 महीने के भीतर फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को वर्मा जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन चलाता है? तो दोस्तों भारत सरकार चलाता है। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करता है। दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल नहीं होते दोस्तों, उपराज्यपाल होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो दोस्तों केंद्र सरकार सीधे केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करती है। संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया दोस्तों, भारत को राजस्व प्राप्ति कितने प्रकार से होती है? तो दोस्तों भारत को राजस्व प्राप्ति कुल 3 प्रकार के हैं दोस्तों। पहला आपका लाभ है, दूसरा लाभांश और तीसरा ब्याज प्राप्तियां। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया दोस्तों, इनमें से कौन नोबल गैस नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन में आपके हाइड्रोजन था, जो कि दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है दोस्तों। कुल आपके नोबल गैस 6 हैं दोस्तों, सभी के सभी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों नोबल गैस ऐतिहासिक रूप से भी अक्रिय गैसों, कभी कभी एरोगेंस के रूप में भी संदर्भित है। समान गुणों वाले रासायनिक तत्वों का एक वर्ग बनाती है। वह सभी गंधहीन और रंगहीन, बहुत कम रासायनिक अभिक्रियाशीलता वाली मोनो एटॉमिक गैस है दोस्तों। कुल दोस्तों 6 आपके हैं नोबल गैस। तो दोस्तों कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला आपका हीलियम है, दूसरा आपका नियॉन है, तीसरा आपका आर्गन है, चौथा आपका क्रिप्टन है, पांचवा आपका है किसिन, इसे दोस्तों हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। छठा आपका रेडियोधर्मी रेडान है दोस्तों, जो कि इसे आर्यन से डिनोट करते हैं दोस्तों। सभी के सभी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया दोस्तों, फीफा विश्व कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों फीफा विश्व कप आपका फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। यह हर साल 4 साल के बाद आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1930 में हुई थी। सबसे सफल टीम दोस्तों ब्राज़ील है, जो कि दोस्तों 5 बार विजेता हुई है। वर्तमान चैंपियन दोस्तों अर्जेंटीना है। मुख्यालय इसका दोस्तों ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और राष्ट्रपति हैं दोस्तों गियानी इन्फिनिटिनो। और दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने लिखा नहीं इसमें दोस्तों, 2026 में मेजबानी कौन कौन सा फीफा विश्व कप का करेगा दोस्तों? तो दोस्तों वो करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और दोस्तों कनाडा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस व्यक्ति से संबंधित हैं? तो दोस्तों द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह को भारतीय नीति विश्लेषक संजय बारू ने लिखा है दोस्तों।
वह मई 2004 से अगस्त 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मीडिया सलाहकार थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 3 तलाक में कितने साल की सज़ा का प्रावधान है? तो दोस्तों 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। दोस्तों 3 तलाक बिल का पूरा नाम है दोस्तों मुस्लिम महिला बिल, जो कि दोस्तों 2019 से है। इस बिल के कानून बन जाने के बाद दोस्तों मौखिक, लिखित और अन्य सभी माध्यमों में 3 तलाक देना अपराध घोषित हो चुका है। ऐसे में अगर कोई शख्स अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देता है तो यह जुर्म होगा और ऐसे में उसके खिलाफ इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी ने अक्टूबर 2022 में कहां पर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के लिए हरदीप सिंह पुरी ने 18 अक्टूबर 2022 को पंजाब के संगरूर की लहरा गागा में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, उकेमी किस खेल से संबंधित शब्द है? तो दोस्तों जापानी भाषा में उकेमी का मतलब होता है ब्रेक योर फॉल। उकेमी गिरने की कला जूडो सीखने का एक अनिवार्य हिस्सा है। उकेमी को कैसे करना है यह सीखने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों के विकास की आवश्यकता होती है और यह उन पहले आंदोलनों में से एक है जिसे आप जोड़ सीखते समय सीखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनसंख्या जनगणना में यह पता चला था कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो दोस्तों शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने और उपयोग करने में मदद करने के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। विटामिन डी के 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। यह सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में आने से त्वचा में बनता है और यह आहार से आता है। व्यायाम शरीर को कैल्शियम को आवश्यक करने में भी मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का लोक नृत्य है? तो दोस्तों उड़ीसा के लोकप्रिय नृत्य हैं दोस्तों उड़ीसी नृत्य, जो कि दोस्तों ये नाम से स्पष्ट है। छाऊ नृत्य, चैती घोड़ा, टंडा नाट, मेगा नाचा, चांगू नृत्य, कर्म नृत्य। दोस्तों ऑप्शन में आपके छाऊ नृत्य था दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही हो जाएगा छाऊ नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है दोस्तों और पूरा गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों कुल 46 है। तो दोस्तों बच्चों द्वारा हमें इतना क्वेश्चन मिला है जो कि दोस्तों 100% रियल है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के डेली वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।